हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पिछले वीक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं और वो भी वन लाइनर फॉर्म में फटाफट। क्रिकेट दिग्गज डेविड वार्नर, यानी डेविड वार्नर जो बढ़िया क्रिकेटर हैं, उन्होंने T20 विश्व कप 2024 से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। डेविड वार्नर किस देश से संबंधित है? तो आपको पता ही, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कोडी कुनिल सुरेश के खिलाफ चुनाव जीतकर ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं, वो कौन है? तो ये भी सबको याद ही होगा, आराम से कर लोगे आप लोग, ओम बिरला। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी और जैव ईंधन क्षेत्र के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने वाली 64वीं 64th एसओ परिषद की बैठक 25 से 27 जून 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी या की गई? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है, तो 64th एसओ की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में आयोजित हुई। किशोर कुमार पोलू दासु के स्थान पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई में नवीन चंद्र झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में WTT कंटेंडर लागोस टूर्नामेंट जीतने के बाद महिला एकल टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को पछाड़कर कैरियर का सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 24वीं किसने हासिल की? यानी वर्ल्ड में 24th रैंक कंटेंडर लागोस टूर्नामेंट जीतने के बाद किसने अर्जित किया? श्रीजा अकुला। याद ये भी रखना है कि वो एक टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी है। पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा किसे चुना गया है? जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, आंसर है अनुष अग्रवाल को। महिला T20 एशिया कप 2024 से पहले पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ना, मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम को T20 एशिया कप 2024 के पहले पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप 2024 कहां आयोजित होगा बता दीजिए, हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, मैसेज करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि आंसर होगा इसका। हाल ही में लॉन्च किए गए चीनी फ्रांसीसी उपग्रह स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो अभी चीनी फ्रांसीसी उपग्रह है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, ये गामा रे विस्फोट का पता लगाएगा और उसी पे स्टडी करेगा। जीसी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया पहला कैग म्यूजियम कहाँ स्थित था? कैग का म्यूजियम, ये तो बहुत पुराना फैक्ट हो गया है, याद ही होगा आप लोगों को। आंसर इज शिमला। ठीक है, शिमला में किया गया। किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया का क्रिकेटर को चुना गया है, वो कौन है? कपिल देव। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस PSU को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। इंडिया बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अक्ष मोहित कंबोज को। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत सिंह, वन एंड ओनली। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान होंगे हरमनप्रीत सिंह। अंतरिक्ष मैत्री नामक वाणिज्यिक मिशन के लिए SSLV द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का क्या नाम है? अंतरिक्ष मैत्री नामक वाणिज्यिक मिशन के लिए SSLV के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्टिमस। हो गया।
नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यूएस डी ऑर्बिट व्हीकल विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? नासा ने स्पेस एक्स को, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यूएस डी ऑर्बिटल व्हीकल विकसित करेगा। 2024 में पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति राय। पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति राय। व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए RAF के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? संज्ञान, ठीक है, संज्ञान मतलब नॉलेज में लेना। CISR CIMFR द्वारा आयोजित कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित कार्यशाला का नाम क्या है? केयरिंग 2024। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस सार्वजनिक उपकरण पब्लिक एंटरप्राइजेस को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इसी पर आप याद कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट में कि वर्तमान में कितने नवरत्न कंपनी है और कितने महारत्न कंपनी है। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में खोलने में जनता के लिए खोल दिया गया? तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा जैविक उद्यान। बनेरघट्टा कहाँ है, किस स्टेट में है? मैसेज करो। हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। विलिंक एक्स ने AI परियोजनाओं के माध्यम से परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी जनरल AI लैब कहाँ लॉन्च की है? आंसर इज मुंबई में किया गया है। यूनेस्को के युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में 17 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आंसर इज पेरिस। यूनेस्को के युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में 17 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अपनी कृति ऐश्वर्या राय के लिए 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार ऐश्वर्या राय नाम है, किताब का टाइटल है, किसने जीता? आंसर है संजना ठाकुर ने। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ओम बिड़ला। तुर्की को मूल रूप से 2021 में FATF की ग्रे सूची में क्यों डाउनग्रेड किया गया था? क्यों किया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन और आतंकवादियों को वित्त पोषण यानी जो टेररिस्ट है उसकी फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनको डाला गया था, वो भी डाउनग्रेड किया गया। भारत राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 जून को। हर साल कब मनाया जाता है? 28 जून को। माइक्रोबायोटिक द्वारा लॉन्च किया गया मुफ्त आंत स्वास्थ्य केंद्रित चैट बोट का नाम क्या है? गुड चैट। माइक्रोबायोटिक्स। ओके। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने टोटल कितना पदक जीता है? ब्रिक्स गेम 2024 टोटल 29। गोल्ड कितना है? निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? ये विकल्प एक्चुअली दिया गया था, उसके अंदर डोसी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। किस कंपनी ने 2024 के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका नाम है क्लाउड दैट। ओके, थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं कंफर्म करके आपको कल बता दूंगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बस गलत नहीं होना चाहिए बट फिर भी
हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का मनोज कुमार सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा पहुंच को बढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ई सांख्यिक। शनिवार को 29 जून को ICC T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? आंसर है किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस में हुआ था। किस बैंक ने उभरते भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुमित नागल को, टेनिस खिलाड़ी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। जून 2024 में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। किस दिन को वार्षिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जून को। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डी श्रीनिवास किस राज्य से बिलोंग करते थे? तेलंगाना। सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? इगतपुरी झील में इस फ्लोटिंग पावर स्टेशन को स्थापित किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नितिन गुप्ता के स्थान पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल। नितिन गुप्ता की जगह रवि अग्रवाल आए हैं। ICC T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट का कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा रोहित शर्मा T20 के कप्तान थे। किस बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार और PFRDA से APY अल्टीमेटम चैंपियंस कप प्राप्त हुआ है? बैंक ऑफ इंडिया। इसको छोड़ो, हटाओ, इसमें कुछ नहीं है। पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? अंतर्राज्यीय, इसमें है ज्योति याराजी ने जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? देख लो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। 1997 में। प्रसिद्ध खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह रावत का हाल ही में डेथ हो गया। भूपेंद्र सिंह रावत किस खेल से संबंधित थे? आंसर इज फुटबॉल से संबंधित थे। नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड नामित किया गया? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा समूह। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारत के अगले उप सेना प्रमुख कौन होंगे? उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उप सेना प्रमुख होंगे। ठीक है। स्पेन में 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने। जो स्पेन में 10th लियोन मास्टर्स चैंपियनशिप हुआ उसको विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक। SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसके लिए सिफारिश की गई है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? शाहरुख खान। कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, शाहरुख खान। हाल ही में किस भारतीय गायिका की जीवनी
स्वर स्वामिनी का विमोचन किया गया। आशा भोसले, स्वर स्वामिनी, लता मंगेशकर के बाद कोई है तो यही है। किस बैंक ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? सैफिरो फॉरेक्स कार्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। जुलाई 2024 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक एस्कोफ। डिक एस्कोफ नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 खिलौना मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जुलाई 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की, तो यह आंसर है महाराष्ट्र। T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद नंबर 1 T20 ऑलराउंडर कौन बना है? आंसर इज हार्दिक पांड्या। ठीक है, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बने भारत जब अभी विश्व कप जीता है उसके बाद। 49th टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल TIFF शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर पुरस्कार किसे दिया गया? शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर पुरस्कार किट ब्लेंचेट को दिया गया है। 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता? पी गीता के द्वारा। तमिल हितों की वकालत करने वाले वरिष्ठ नेता संपंथन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस देश में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया था? आंसर इज श्रीलंका के लिए काम किया था। सद्भाव और शांति के विषयों को बढ़ावा देने के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए दक्षिण कोरिया के मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? BTS के जिन को चुना गया है। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। सद्भाव और शांति के विषयों को बढ़ावा देने के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए दक्षिण कोरिया के मसाल वाहक के रूप में BTS के जिन को चुना गया है। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया। किस भारतीय राज्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला समावेशी खेल मैनुअल बनाया है? केरल। ओरान नोल्सन का मिर्गी नियंत्रण के लिए पिकोस्टिम न्यूरोस्टिमुलेटर इम्प्लांट किस देश में हुआ है? ओरान नोल्सन का यूनाइटेड किंगडम में मिर्गी कंट्रोल करने के लिए न्यूरो स्टिमुलेटर इम्प्लांट किया गया है ताकि उनको मिर्गी का दौरा अक्सर आ जाता है वो ना आए। जॉर्डन में अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने टोटल कितना पदक जीता? तो आंसर इज 8 जीता है। फैक्ट कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ? जॉर्डन में। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब किसने लिखा है? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब किसने लिखी है? कर्नल MB रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदाड़े जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से थे? अल्बानिया। तेलंगाना में हरियाली को बढ़ावा देने और छोटे जंगल बनाने के प्रयास के लिए SCCL के CMD बलराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तेलंगाना का वृक्ष पुरुष। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किए गए उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? दाइची 4। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह का नाम है दाइची 4। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा
एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल का नाम क्या है? जीवन समर्थ। किस पीएसयू ने 4 वर्षों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? आंसर इज बीपीसीएल। म्यूनिख फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? केट विंसलेट। शीलू नागू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का। किन 2 संगठनों ने भारत और विदेशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने हाल ही में यूरो 2024 को अपनी आखिरी यूरोपीय चैंपियनशिप के रूप में पुष्टि की है, इन्होंने कितने बैलोन डी ओर पुरस्कार जीते हैं? आंसर इज 5। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए, आंसर इसका है 5। तो आपका 1 से लेके 80 तक के इंपॉर्टेंट पीछे की करंट अफेयर्स कवर हो गए। आगे के करंट अफेयर्स हम लोग कल करेंगे।